हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है। पिछली क्लास की बात अगर हम लोग करें तो पिछली क्लास में हम लोग मानव नेत्र के विषय में पढ़े थे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र की संरचना चित्र सहित मैंने उसकी व्याख्या की थी। मानव नेत्र के समस्त भागों को मैंने परिभाषित किया था। इसके पश्चात नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है या नेत्र का कार्य क्या होता है, यह भी बात मैंने बताई थी। इसके पश्चात मैंने आपको निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, दृष्टि विस्तार क्या होता है, इन सभी चीज़ों को पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि दोष के विषय में। मानव नेत्र में दृष्टि दोष होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं, नेत्र में जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनता है तो वस्तु जो होती है वह हमें स्पष्ट नजर नहीं आती है, यानी कि वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देती नहीं है। तो मानव नेत्र में उत्पन्न यह दोष जो होता है वही दृष्टि दोष कहलाता है। क्या लिखेंगे आप लोग? नेत्र में जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र में उत्पन्न यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। तो जो दृष्टि दोष होता है वह कई प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, अबिंदुकता, वर्णांधता, ये सारे दोष हम लोगों को पढ़ने हैं, इनके कारण जानने हैं और इनका निवारण कैसे किया जाएगा ये भी हमें जानना है। तो मैं दृष्टि दोष को एक आम भाषा की तरह आपको बताऊं। जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो वृद्धावस्था में होंगे। आप देखे होंगे कि उनकी जो आंखें होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। आंखों के कमज़ोर होने का मतलब है कि उनको अब बहुत कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है या कुछ विशेष कार्य करने में उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वो ग्लासेज, लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो जो ग्लास, लेंस होता है वह उन्हीं दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब साधारण भाषा में, आदमी को जब साफ दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब है कि नेत्र में कोई न कोई दोष उत्पन्न हुआ है। वही क्या है? दृष्टि दोष है। ठीक, तो दृष्टि दोष में पहली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। कहा जाता है कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें नजदीक की वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन जो दूर रखी वस्तु होगी वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, दिखाई देगी लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो नेत्र में उत्पन्न यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्यों दिखाई नहीं देती है? इसका भी कारण है। कारण क्या है कि जो नजदीक से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, यानी कि नजदीक स्थित कोई वस्तु होती है उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमारे रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं, लेकिन दूर से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं। तो जब रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं तो वह प्रतिबिंब हमें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो रेटिना होता है उसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और जब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तभी वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो रेटिना के आगे बने या पीछे बने, इन दोनों स्थितियों में वस्तु हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले ही प्रकाश की किरणें फोकसित हो जाती हैं, जिसके कारण हम लोगों को वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है।
इसका मैं एक फिगर आपको बना करके दिखाऊं कि कैसे कैसे रेटिना से पहले ही कोई वस्तु फोकसित हो जाती है। ओके, तो ये निकट दृश्य दोष में फिगर होगा। अब दूर स्थित का मतलब होता है कि वस्तु बहुत दूर है, अनंत में भी आप कर सकते हैं, यानी वस्तु की स्थिति को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी उसको मैं मान लेता हूं कि आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या है, समांतर है। यह मानव नेत्र हो गया, ये रेटिना था, यह नेत्र लेंस है, दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण है। ठीक, और देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना से पहले फोकसित हो रही हैं। तो रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब। ठीक, ये दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, लेकिन नेत्र लेंस पर आपतित होने के पश्चात ये रेटिना के पहले ही फोकसित हो जाती है, अर्थात रेटिना से पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण हमें वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये कारण होता है, कारण नहीं होता है, निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है। अब मैं कारण बताऊं कि किस कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ओके, तो इसके दो कारण बताए जाते हैं। दो कारण में कहा जाता है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता के बढ़ने का मतलब है कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो उससे जो प्रकाश की किरणें पास करती हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती। बहुत दूर का मतलब वो रेटिना तक नहीं जा पाती है, रेटिना के पहले ही वो फोकसित हो जाती हैं और वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो नंबर 1 क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है तो प्रकाश की किरण बहुत दूर तक नहीं जा पाती, यानी कि फोकसित नहीं हो पाती, अर्थात फोकस दूरी कम हो जाती है। तो नंबर 1 कारण लिखा जाता है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना या फोकस दूरी का कम हो जाना। ओके, दूसरा क्या कहा जाता है कि जो ये नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना
या नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना। तो ये व्यास बढ़े या इन दोनों के बीच की दूरी बढ़े। इस स्थिति में भी इससे निकलने वाला प्रकाश रेटिना तक जा नहीं पाता, उसके पहले ही वह फोकसित हो जाता है। तो इन दो कारणों से नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ओके, चलिए अब इसके निवारण की बात करते हैं कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करने से निकट दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है वो भी मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूं। ये हो गया नेत्र गोलक और नेत्र गोलक के भीतर ये हो गया नेत्र लेंस। दूर स्थित वस्तु हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है और मैंने बताया है कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि अवतल लेंस। तो देखिए सर, दूर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरण आई, कहाँ पे? अवतल लेंस पर। तो अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इसीलिए तो इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणें इसमें फैल जाती हैं इस तरीके से। ये प्रकाश की किरणें फैल गई, फैलने के पश्चात ये नेत्र लेंस पर गिरती हैं और नेत्र लेंस क्या करता है? इसको रेटिना पर फोकसित कर देता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर। ठीक, अब जरा देखा जाए, दूर स्थित वस्तु थी लेकिन अवतल लेंस लगाने के पश्चात होता क्या है कि जो ये वस्तु है ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? कहाँ रखी हुई प्रतीत होती है? नजदीक। तो वस्तु हमको जब नजदीक रखी हुई प्रतीत होती है तो नजदीक की वस्तु हमको ऑलरेडी पहले से दिखाई दे रही है। ठीक, यानी कि वस्तु रखी है दूर, लेकिन इस लेंस को लगाने के पश्चात पता चला या प्रतीत होता है कि वस्तु कहाँ रखी हुई है? नजदीक रखी हुई है, और नजदीक की वस्तु हमको साफ साफ या स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार हमें दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देने लगती है। ऐसा कैसे होता है? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करने से होता है। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा रेटिना पर बना प्रतिबिंब। रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ये हो गया नेत्र लेंस, ये हो गया अवतल लेंस।
ओके। और ये हो गया दूर स्थित वस्तु, दूर स्थित वस्तु से चलने वाली किरण। ओके, ये दूर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरण चली थी, लेकिन नेत्र को क्या लग रहा है, ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, नजदीक से आ रही है, इसीलिए हमको वस्तु दिखाई देने लगती है। ओके, तो ये था क्या, निकट दृष्टि दोष का निवारण। ओके, क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार बताता हूं आपको क्या कहेंगे। नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कारण में क्या कहेंगे, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण होता है नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक, ये दो कारण हो गए। निवारण में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पीछे एक फिगर बनाया था, उसमें दिखाया था कि कैसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है और मैंने उस दोष को दूर किया है अवतल लेंस को लगा करके, और अवतल लेंस को लगाने के पश्चात हमें दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ओके, तो ये पूरा था आपका निकट दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं दूसरे दोष की, जो क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कहा जाता है नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ओके, क्या कहेंगे, नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें होता क्या है कि दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो रेटिना पर फोकसित तो हो जाती हैं, इसीलिए हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे देती है, लेकिन नजदीक स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह रेटिना पर फोकसित न होकर रेटिना के बाद फोकसित होती है, जिसके कारण हमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, तो कैसे रेटिना के बाद फोकसित होती हैं उसका मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं, या आप ये कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में कैसे नजदीक की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है उसका फिगर क्या होता है। ठीक, यह हो गया मानव नेत्र और ये हो गया नेत्र लेंस। नजदीक की वस्तु दिखाई देती नहीं है इसमें, ये कोई नजदीक वस्तु हो गई, इससे चलने वाली ये प्रकाश की किरण। ठीक, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है। ठीक, ये हो गया रेटिना, रेटिना और ये हो गया रेटिना के बाद बना
प्रतिबिंब, प्रकाश की किरण ये जा रही है, ठीक, और ये नजदीक स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। तो जो वस्तु नजदीक स्थित होती है उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह रेटिना पर फोकसित न होकर रेटिना के बाद फोकसित होती है। तो जब रेटिना पर फोकसित हो ही नहीं रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देगा कैसे। बात आती है इसके कारण की कि इसका कारण क्या है। तो इसमें भी दो कारण बताए जाते हैं। नंबर एक, कहा जाता है कि नेत्र की वक्रता का घट जाना, यानी कि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है यानी कि नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश बहुत अधिक दूरी तक चला जाता है। तो जब नेत्र लेंस पतला हो गया तो इसमें से निकलने वाला जो प्रकाश था वह रेटिना पर ना आकर रेटिना से भी आगे निकल जाता है। तो रेटिना के बाद जब वो फोकसित होता है तो वहां पर बना प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेटिना पर ही जो प्रतिबिंब बनेगा वही हमको स्पष्ट दिखाई देगा। तो एक चीज कही जाती है नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो घट जाती है। तो नंबर दो, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना या नेत्र गोलक के व्यास का घट जाना। दोनों बातें एक ही हैं, नेत्र गोलक का व्यास कहिए या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कहिए, अप्रॉक्सीमेट है लगभग ये। तो इसके बीच की दूरी को घटाइए या इसके व्यास को घटाइए, दोनों में कम ही हो रहा है। तो इस स्थिति में भी जो प्रकाश होता है वो रेटिना से आगे चला जाता है। अर्थात इन दोनों कारणों से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब इसका निवारण क्या है? निवारण इसको सही कैसे किया जाता है? निवारण तो कहा जाता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक, तो मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कैसे दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करने से दूरदृष्टि दोष दूर हो जाएगा। ओके, ये हो गया मानव नेत्र और ये हो गया नेत्र लेंस। अब इसमें हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। ये हो गया उत्तल लेंस। उचित फोकस दूरी का, भाई जितने की आवश्यकता होगी। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ओके, और ये नजदीक स्थित वस्तु है। ठीक,
अब ये नजदीक स्थित वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण चली, ये गई और दूसरी ये आई। तो आपको पता है कि जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, यानी कि सिकुड़ने का। ये प्रकाश की किरण क्या होगी, सिकुड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, तो अब तो ये ऐसे जाएगी नहीं, ये ऐसे हो जाएगी। चलिए ऐसे मैंने कर दिया इसे, आप यहाँ लेके आ गए। सेम उसी प्रकार से ये भी ऐसे आगे जा रही थी, अब ये भी ऐसे ना जा करके ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये दोनों प्रकाश की किरणें जा रही हैं। अब ये कहाँ फोकसित होंगी, ये फोकसित होंगी रेटिना पर। रेटिना पर। ठीक, अब जरा देखिए इसमें जो ये है, जब ये प्रकाश की किरणें मुड़ी हैं तो अब ये आती हुई कहाँ से प्रतीत हो रही हैं, ठीक। तो वस्तु कहाँ रखी थी, नजदीक। लेकिन उत्तर लेंस का प्रयोग रखने से नेत्र को पता चल रहा है कि जो यह आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से है, दूर से है। अर्थात अब हमें नजदीक की वस्तु क्या होने लगेगी, स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इसके विषय में आप क्या लिखेंगे, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। ठीक, हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, अब ये नजदीक की वस्तु लग रहा है कहाँ रखी है, दूर रखी है, और दूर की वस्तु हमें पहले से स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात हमारा जो दृष्टि दोष होता है वह भी उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करने से दूर हो जाता है। तो क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या होता है, कारण में मैंने दो कारण बताया है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नंबर दो, नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। इन दोनों कारणों से नेत्र में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निवारण के लिए मैंने बताया कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो मैंने उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके नजदीक की भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया, अर्थात वस्तु अब हमको साफ साफ या स्पष्ट नजर आने लगी है। ओके, चलिए इसके पश्चात नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता कहा जाता है कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें न तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जरा दूरदृष्टिता कहलाता है। यानी कि निकट में नजदीक की दिखाई दे रही थी, दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई दे रही थी, और जरा दूरदृष्टिता में न तो नजदीक की दिखाई दे रही है और न तो दूर की। तो नेत्र में उत्पन्न यह दोष जरा दूरदृष्टिता कहलाता है। ओके, इसके पश्चात इसका कारण क्या है। कारण में बताया जाता है कि व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण जो पश्चमाभी मांसपेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, जिसके कारण नेत्र लेंस में जो लचीलापन होता है वो घटने लगता है। जब नेत्र लेंस का लचीलापन घटने लगता है तो वह नजदीक और दूर की वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाता है, यही उसका कारण होता है। ठीक, मैं निवारण की बात करूं कि इसे सही कैसे किया जाता है। निवारण
तो कहा जाता है कि इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी यानी कि उसमें उत्तल लेंस भी लगा होगा और अवतल लेंस भी लगा होगा। तो पीछे हमने जान लिया है कि उत्तल लेंस किस दोष को दूर करेगा और अवतल लेंस। तो मैं एक उदाहरण की सहायता को आपको समझा देता हूं। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो चश्मा लगाते होंगे। जब वो चश्मा लगाते हैं उनके चश्मे को आप ध्यान से देखेंगे तो उनका चश्मा कुछ इस तरीके का बना होता है। मैं एक ग्लास बना रहा हूं चश्मे का, ये देखिए, ऐसे उनका एक ग्लास होता है। ग्लास में नीचे एक इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब उन्हें देखना होता है तो ये होता है उत्तल और ये होता है अवतल। ये उत्तल है, उत्तल लेंस किसमें? दूरदृष्टि दोष में। जो नजदीक की वस्तु को, तो आपको नजदीक देखना होगा तो क्या आप ऐसे करेंगे? नहीं, आप नीचे की तरफ देखेंगे। तो नीचे का मतलब आप इसमें से देखेंगे। तो ये दूरदृष्टि दोष को दूर कर दिया। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देखनी है तो ऐसे तो देखेंगे नहीं, आपको ऐसे देखना है, माने ऊपर के ग्लास में से। तो ये ऊपर की ग्लास, तो ये हो जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस और ये हो जाता है उत्तल लेंस। ठीक, तो क्या कहा जाता है कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो ग्लास या चश्मा होता है, चश्मे का जो नीचे का उत्तल लेंस होता है ये दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। ऊपर जो अवतल लेंस होता है वह निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। ओके, तो ये हो गया जरा दूरदृष्टिता का कारण और निवारण। नंबर 4, हम लोग पढ़ेंगे अबिंदुकता। नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें नेत्र से एक समान दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं हो पाती हैं, अबिंदुकता कहलाता है। यानी कि आप क्षैतिज देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो क्षैतिज नहीं दिखाई पड़ेगा। ये कौन सा दोष होता है? अबिंदुकता। इसका कारण क्या है? कारण में बताया जाता है कि जो नेत्र की कॉर्निया होती है वो पूर्णतः गोल नहीं होती है। अब उसके पूर्णतः गोल होने के कारण जो उसकी क्षैतिज वक्रता होती है और जो ऊर्ध्वाधर वक्रता होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वक्रता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जब वो भिन्न भिन्न होती है तो कॉर्निया गोल हुई नहीं। जब गोल हुई नहीं तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो वस्तुएं होती हैं वो एक साथ रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती हैं। कारण ये हो गया। इसके पश्चात निवारण। कहा जाता है कि इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो बेलनाकार लेंस होता है वह क्या करता है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं को एक साथ रेटिना पर फोकसित करने का कार्य करता है, जिसके कारण इस दोष को दूर कर लिया जाता है। ओके, तो ये 3-4 हो गए। अगला और अंतिम है वर्णांधता। वर्णांधता कहा जाता है कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि वो सारे रंगों को नहीं पहचान पाता है, मैक्सिमम रंगों को पहचानता है। कुछ विशेष रंग होते हैं, कुछ निश्चित रंग होते हैं जिसका वो अंतर कर नहीं पाता है। तो नेत्र में उत्पन्न इस प्रकार का जो दोष होता है वह वर्णांधता कहलाता है। कारण कहा जाता है कि नेत्र में शंक्वाकार सेलों की कमी होती है। जो शंक्वाकार सेल होते हैं वो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। उन सेलों की या उन कोशिकाओं की संख्याओं की नेत्र में कमी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण वो रंगों में अंतर कर नहीं पाता है। और कहा जाता है कि यह एक जन्मजात रोग होता है, जेनेटिक होता है। ठीक, मैं निवारण की बात करूं
निवारण, तो सीधा सा उत्तर होता है कि यह एक जन्मजात रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है, अर्थात इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ इतना है कि उसको देखने में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी, वो देख सकता है, बिल्कुल ठीक सही प्रकार से देखेगा, सिर्फ वो निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको दृष्टि दोष के विषय में पढ़ाया। दृष्टि दोष में 5 प्रकार के दोषों को बताया, कारणों को बताया और उनको ठीक कैसे किया जाता है उसके विषय में बताया। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।